ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जो द्रव्य इंद्रिय है यानी कि जो दिखने वाली इंद्रिय है वो भी दो प्रकार की, पहले तो ये दो प्रकार की हैं। बहुत अच्छे सूत्र हैं, आपको जब ये वाले सूत्र समझ में आ जाएंगे तो आपका एकदम से परिदृश्य बदल जाएगा, अपने शरीर को देखने का, इंद्रियों को समझने का और आत्मा और शरीर में क्या भेद विज्ञान है। अगर आपने ढंग से इन सूत्रों को समझ लिया तो आपको आने वाले समय में ध्यान अवस्था में जाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसीलिए इस तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष सूत्र बोला है कि मोक्ष पे जाने का सूत्र है ये। जब तक ये तत्वार्थ सूत्र समझ में नहीं आएगा तो मोक्ष जाना इतना आसान अपन लोगों के लिए नहीं है। क्या क्या है? इंद्रियां प्रत्येक दो पार्ट में बांटी। कौन कौन से? द्रव्य इंद्रिय और दूसरे अगले सूत्र में आएगा भाव इंद्रिय। इसकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। अभी क्या कहा? द्रव्य इंद्रिय दो पार्ट में, एक बोल दी निवृत्ति, इसका संधि विच्छेद अभी हम करेंगे, और दूसरा यहां से ऊ अलग ले लिया तो क्या बन गया? उपकरण। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करके भी लिख लेते हैं। निवृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम। क्या बना? निवृत्ति। एक शब्द क्या बना? दूसरा यहां पर बना, ऊ इधर ले लिया तो उपकरणे द्रव्य इंद्रियम, यानी कि द्रव्य इंद्रियम, द्रव्य इंद्रियम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। जो द्रव्य इंद्रिय है वो दो प्रकार की होती है, निवृत्ति और उपकरण।
निवृत्ति का मतलब क्या होता है? रचना या बनावट, वो कैसी बनी है। उपकरण का मतलब होता है जो उस रचना पर उपकार करे। उपकरण माने जैसे हम किसी पर उपकार करते हैं। उपकरण माने आपका खाना बनाना है आपको, तो बर्तन को क्या बोलते हैं? उपकरण। जो खाना बनाने के लिए सहायता करे, उस पर उपकार करे। आप सीधे अग्नि पर दाल नहीं चढ़ा सकते, है ना। आपको पानी गर्म करना है, सीधे अग्नि पर गर्म कर लोगे क्या डायरेक्ट? वो तो बुझ जाएगी। तो कैसे करोगे? किसी बर्तन में, पतीले में डालोगे, तो पतीला क्या हो गया? उपकरण हो गया, है ना। आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है तो चश्मा आपने लगाया तब आप देख रहे हैं, तो उपकरण हो गया। आपको ये क्लास रिकॉर्डिंग के माध्यम से जा रही है, तो कैमरा लगाया तो हमारी क्लास को वहां तक पहुंचाने में उपकार किया। कैमरे ने किया, बिजली ने किया, इंटरनेट ने किया, और भी अन्य अन्य साधनों से। देखिए क्या बोलते हैं? जो उपकार करे, जो रचना है, जो निवृत्ति है, उस पर उपकार करे, तो उसे क्या बोला? उपकरण। जो उस रचना पर उपकार करे, उसे क्या बोलते हैं? उपकरण। अब निवृत्ति भी दो प्रकार की, आज थोड़ा समझा देते हैं, फिर कल अच्छे से इसको लिखवाएंगे। ये दोनों भी क्या क्या हो गई? दो दो प्रकार की निवृत्ति। एक बाह्य निवृत्ति, निवृत्ति ये भी दो प्रकार की, बाह्य और अभ्यंतर। ऐसे ही उपकरण भी दो प्रकार का, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य माने बाहरी, अभ्यंतर माने अंदरूनी। ऐसे ही उपकरण के अंदर एक बाहरी उपकरण और एक अभ्यंतर अंदरूनी उपकरण। अब उदाहरण के माध्यम से आप यहां पे समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम जो है 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय को उठा लेते हैं। मान लीजिए आप चक्षु इंद्रिय यानी कि आंख को देख, तो निवृत्ति यानी कि रचना, और उपकरण यानी कि जो उस रचना पर उपकार करे, है ना। अब आंख, किसको आप आंख समझते हैं? ये जो पलक है ये आंख है कि अंदर वाली आंख है? अंदर वाली में भी जो व्हाइट और ब्लैक है, चारों तरफ व्हाइट है और बीच में ब्लैक है, उसमें कौन सी आंख है? ब्लैक वाली में भी मान लीजिए ब्लैक किसी के है, बिल्कुल अच्छा खासा आदमी दिखाई दे रहा है, उसके व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, पलकें भी है, फिर भी कह रहे अंधा है। तो देखने का काम क्या कर रहा है? ये सब जितना भी है द्रव्य इंद्रिय, ये नहीं देखती। अंदर कोई चीज है जो आत्म प्रदेश है, जो आत्मा है, वो देख रही है। ये सब तो क्या है? सब एक बाहरी उपकरण। बाहरी उपकरण क्या होगा इस आंख के? बताओ। आंख के उदाहरण से अपन लेके चलते हैं, समझा देते हैं, फिर कल अच्छे से लिखवा देंगे। पहले तो निवृत्ति। निवृत्ति के अंदर अंदरूनी चीज, लेकिन है सब क्या? द्रव्य इंद्रिय, जो कहीं ना कहीं शरीर का पार्ट है। ये आंख का गोला, ये क्या है? शरीर है या आत्मा है? शरीर है। जो व्हाइट वाला गोला है वो क्या है? शरीर है या आत्मा है? शरीर है। पलक और भौहें जितनी भी हैं वो सब क्या हैं? सब शरीर हैं। इन्हीं शरीर को दो पार्ट में बांटा। अब बाह्य और अभ्यंतर उपकरण और बाह्य और अभ्यंतर निवृत्ति। अब इसको हम अगर आंख के उदाहरण से समझें तो जो काले रंग का गोला है जो आपने अभी बोला, वो क्या हो गया? बाह्य निवृत्ति। क्योंकि आंख का गोला जो काला वाला गोला है निवृत्ति में आ गया, और उसके अंदर के जो आत्म प्रदेश हैं वो वास्तव में देखने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर अगर आंख से, चक्षु से अगर उदाहरण समझे, इधर लिख लेते हैं अपन। कर्ण पे भी लगा सकते हैं, घ्राण पे भी लगा सकते हैं, उसी प्रकार से रसना इंद्रिय पे भी लगा सकते हैं। सारी की सारी जो पांचों इंद्रियां हैं, अभी हम मनुष्य की दृष्टि से समझ रहे हैं।
अन्य जीवों में भी उसी प्रकार से पांचों इंद्रियां जिन जिन के हैं लगाई जा सकती है ना। चक्षु इंद्रिय से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं अभी। निवृत्ति में बाह्य निवृत्ति, निवृत्ति माने रचना बनावट, और एक है अंतरंग निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। चक्षु इंद्रिय में बाह्य निवृत्ति कौन सी है? जो हमें दिख रही है ये दोनों की दोनों अंदर की, और उपकरण जैसे हमने कान बताया ये बिल्कुल बाहर के हैं, जो एकदम से साक्षात दिखते हैं, ये थोड़े अंदर है। बाह्य निवृत्ति ये भी आपको दिख सकती है, आंख में काले रंग का गोला, क्योंकि वहां पर अगर आप कुछ रखेंगे तो आपको दिखाई देना एकदम से बंद हो जाएगा, है ना। और अभ्यंतर निवृत्ति क्या है? वास्तव में ये है आत्मा। देख कौन रही है? उसकी सहायता से आत्म प्रदेश, इसके अंदर जो आत्म प्रदेश हैं वो और अंदर हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे। उस आंख के गोले के अंदर जो आत्मा हमारे अंदर है, उसके जो आत्म प्रदेश हैं वो देखने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश, जो देख रहे का काम करते हैं। अगर उसमें आत्म प्रदेश में कोई गड़बड़ी कभी नहीं होती। अगर कोई मनुष्य जन्म में पैदा हुआ है, जन्म से अंधा है, तो उसके 4 इंद्रिय बोलेंगे या 5 इंद्रिय बोलेंगे? बताइए आप लोग। जन्म से अंधा है, जन्म से गूंगा बहरा है, तो सुनाई नहीं दे रहा, जन्म से ही 5 इंद्रिय की 4 इंद्रिय। क्यों? क्योंकि उनकी निवृत्ति में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आत्म प्रदेश ठीक ठाक हैं। उनके किसी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनकी निवृत्ति गड़बड़ है, वो अंधे हैं, या उनमें कोई ऐसा रोग है, उनको सुनाई नहीं दे रहा, गूंगे हैं, बहरे हैं, है ना। कोई भी उनकी निवृत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। आत्म प्रदेश की दृष्टि से वो सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं। अब चक्षु इंद्रिय में उपकरण लीजिए, निवृत्ति हमने देख ली, अब उपकरण बताइए। बाह्य उपकरण कौन सा है? क्या था बाह्य उपकरण? जो बिल्कुल बाहर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये पलक भौहें नहीं होंगी तो बार बार हम जो पलक झपकाते हैं उससे क्या होता है? उसकी रक्षा होती है, एक लिक्विड सा जाता है, और जिससे वो आंख बनी रहती है। नहीं तो अगर लगातार कोई बहुत देर तक खोलेगा तो वो जम जाएगा जो आंख का गोला है, और वो व्यक्ति फिर देख नहीं पाएगा। तो ये क्या बोला हमने? जो उस रचना पर उपकार करे, उसको धूल मिट्टी से बचाएगा, उसको गीला रखेगा, उसकी रक्षा करेगा, तो क्या बन गया? उपकरण। बाहरी उपकरण क्या हो गया? पलक और भौहें। और दूसरा क्या हो गया? अभ्यंतर उपकरण। अंदर से जो काले गोले की रक्षा कर रहा है, तो कौन सी चीज रक्षा कर रही है? जो व्हाइट वाला भाग है वो क्या है? काले गोले के चारों तरफ जो सफेद भाग है वो भी उपकार कर रहा है उसकी, लेकिन अंदर से उपकार कर रहा है, तो उसे क्या बोला? अभ्यंतर, या आभ्यंतर भी वर्ड बोलते हैं। अभ्यंतर और आभ्यंतर एक ही बात होती है। आगे आपको आप चक्षु से समझ में कर्ण इंद्रिय पे और देख लेते हैं, बाकी की इंद्रियों पे आप होमवर्क में अपने आप लगाएंगे। अब इन चारों में से आत्मा कौन सी है? बताइए जल्दी से। अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेश हैं, बाकी के सारे की सारे क्या हैं? सब शरीर पुद्गल का भाग हैं, जो देखने का मुख्य रूप से काम कर रही है। आभ्यंतर या अभ्यंतर कुछ भी एक ही बात होती है, आप आभ्यंतर भी लिख सकते हैं और अभ्यंतर भी लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से इसको कान पे लगाएंगे। चक्षु देख लिया, अब कान इंद्रिय पे आप अपने दिमाग से लगाइए। बाह्य निवृत्ति अंदर की ही चीज है, निवृत्ति में दोनों रचना है और बनावट है, ठीक है। तो कान में बाह्य निवृत्ति, कान का
पर्दा का बीच का स्थान, पर्दा भी दिख जाता है, उस पर्दे के बिल्कुल बीच का स्थान जो मुख्य रूप से सुनने का कार्य कर रहा है ना। कान के पर्दे के बीच का स्थान, कर्ण इंद्रिय में क्या हुआ, बाह्य निवृत्ति, पर्दे के बीच का स्थान, है ना। पर्दा भी मान लीजिए छोटा सा है, उसमें भी बिल्कुल जो सूक्ष्म चीज है बिंदु जैसी, तो वो अगर फट जाता है तो सुनने का काम नहीं हो पाता। अब अभ्यंतर निवृत्ति क्या हो गई कर्ण में, जो आत्म प्रदेश है, जो अंदर की आत्मा है, जो सुनने का कार्य कर रही है, हाँ, उसके अंदर जो आत्म प्रदेश है, जो सुनने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर के आत्म प्रदेश जो वहां पर देखने का काम कर रहे थे नेत्र में, और यहां पर जो सुनने का काम करते हैं। उसके बाद उपकरण पे आएंगे, बाह्य उपकरण, बताइए, वो तो सबको दिखाई दे रहा है, क्या है, अभ्यंतर बाह्य उपकरण, ऊपर से जो कान दिख रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये इसका सुनने का फंक्शन है, ये तो बस कवर किया हुआ है जिससे कि बहुत ज्यादा कोई गंदगी, मिट्टी इत्यादि उसके अंदर ना जाए, है ना। बाह्य उपकरण क्या है, ऊपर से दिखने वाला कान। और जैसे आंख के काले वाले घोरे को सफेद रंग से घेर रखा था तो वो अभ्यंतर उपकरण था, ऐसे ही कान के अंदर जो जगह है जिसने उस पर्दे को संभाल के रखा हुआ है कि पर्दे तक आसानी से कोई भी चीज ना पहुंच जाए जो उसको हानि पहुंचा दे, तो वो क्या हो गया, आभ्यंतर उपकरण, जिसने पर्दे को संभाल के रखा हुआ है, जो सुनने वाला स्थान है, जिसने अंदर के सुनने वाले स्थान को संभाल के रखा है जिससे उसे कोई हानि ना पहुंचे। तो जो अंदर बिल्कुल पर्दे से लेके बीच का जो स्थान है कान तक पहुंचने का, वो सब क्या है, आभ्यंतर उपकरण। अब मूल रूप से जो इसमें भेद है वो जल्दी से बता देते हैं। बाह्य निवृत्ति जितनी भी है ये वाली, वो क्या है, उद्गल है, और अभ्यंतर निवृत्ति ये वाली, ये क्या है, जीव है। उपकरण दोनों पुद्गल होते हैं, कहाँ लिखें, ये दोनों जो उपकरण हैं ये क्या होंगे, ये दोनों पुद्गल, चाहे बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। और ये क्या होगा, और ये क्या है, ये आत्म प्रदेश है। इन चारों में आत्मा क्या है, आभ्यंतर निवृत्ति, बाकी बाह्य निवृत्ति और दोनों उपकरण, ये सारे की सारे पुद्गल हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला।